बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम EOBI बुज़ुर्ग पेंशनर हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का हर हाल में। तो जी EOBI बुज़ुर्ग पेंशनर हज़रात के लिए बहुत ही अहम नोटिफिकेशन जो आज के होने वाले हंगामी इजलास में जारी किए गए, वो मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अज़म किया है कि हम EOBI बुज़ुर्ग पेंशनर हज़रात को खुशहाल देखना चाहते हैं। ये नाज़रीन, इसलिए EOBI बुजुर्ग पेंशन हज़रात के लिए रमज़ान पैकेज भी निकाला है हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने। आज बाकायदा तौर पर उसकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो सामने आ चुकी है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा, आखिरी डेट कौन सी होगी रजिस्ट्रेशन की, और आपको कब तक ये सारी रकम मुंतकिल कर दी जाएगी आपके अकाउंट्स में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, बाकायदा तौर पर इजलास बुलवाया गया। इस इजलास में जो है ना, वो नोटिफिकेशन के जरिए जाहिर कर दी गई है, बता दी गई है। अच्छा जी, उसके बाद EOBI बुजुर्ग पेंशन हज़रात की पेंशन के हवाले से भी अब खास तौर पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसमें पेंशन के हवाले से बहुत अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद उसके साथ पिछले 6 माह के बकायाजात के हवाले से भी अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में भी यही बताया था कि जब हमारी हुकूमत पाकिस्तान कोई इजाफी बोनस देने का ऐलान करती है ना, तो बाकी चीज़ें जो है ना, वो डिस्टर्ब होती हैं। तो उसके हवाले से जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, वो सारा कुछ नोटिफिकेशन के हवाले से उनके भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। पिछले 6 माह के बकायाजात के नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी किए गए हैं। EOBI बुजुर्ग पेंशन हज़रात की पेंशन के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उसके बाद EOBI सेहत कार्ड और EOBI सफ़र कार्ड के हवाले से भी हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि आपको वो समझ आएगी। उसके मुताबिक आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बोनस भी टाइम पे टाइम मिलेगा, आपको लेट नहीं मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ आप करेंगे तो उसके बाद ही आपको उसका प्रोसेस जो है ना, वो स्टार्ट होता है। फ़र्ज़ करें रजिस्ट्रेशन की हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने एक डेट दे दी है, तो उस डेट से पहले पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपको उस डेट से बाद जैसे ही वो प्रोसेस शुरू होगा ना रकम देने का, तो उससे पहले यानी कि पहले बंदों में आप शुमार हो जाएंगे, पहले आपको वो रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। अगर लेट हुए आप, फ़र्ज़ करें एक डेट गुजर गई, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन की, तो उसकी वजह से आपको जो है ना, वो पेमेंट लेट मिल सकती है, आपको देर से मिल सकती है। तो इसलिए आपने जो जब आप काम टाइम पे करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी टाइम पे होगा। अगर बेटैमी काम करेंगे तो उसका ज़ाहिर सी बात है आपको भी बेटैमा सा फ़ायदा होना। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑन किया करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती है उसका फ़ायदा होता है। जो टाइम पे नहीं मिलती, यानी कि वक्त गुजरने के बाद मिलती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा उसका नुकसान हो जाता है। तो जब आपको टाइम पर मिलेगी तो फ़ायदा होगा। तो टाइम पर न्यूज़ हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, सबसे बेहतरीन, इससे जल्दी आपको कभी नहीं मिल सकती न्यूज़, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। जब बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं ना, तो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको आपके मोबाइल पे जो है ना, वो स्क्रीन पर वीडियो शो हो जाएगी, हाँ भी इस बंदे ने इतनी मिनट पहले, इतने सेकंड पहले वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, तब जब भी आप उसके बाद जब भी आप मोबाइल चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो शो हो रही होगी, तो आप उसे देख लेंगे और आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं ऑन करेंगे तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर तभी आपको वीडियो नजर आएगी जब आप यूट्यूब खोलेंगे, चलाएंगे वगैरह वगैरह। तो बंदा मोबाइल तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन जैसे ही मोबाइल किसी के हाथ में आएगा तो नोटिफिकेशन का फ़ायदा होगा कि सामने नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। अच्छा जी, बहुत बातें होगी, अब बात कर लेते हैं जी हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कौन कौन से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और कौन कौन सी हदायत जारी की गई हैं। सारा कुछ तफसील के साथ एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखना, अब वीडियो का एंड तक लाजमी देखना, कोई भी वीडियो का हिस्सा स्किप ना करना। ठीक है, अगर कोई भी इस वीडियो का हिस्सा स्किप कर देंगे तो उसमें आपका नुकसान हो जाना है, मेरा कोई नुकसान नहीं होना, क्योंकि मैंने तो अपने जो वालिदैन की पेंशन वगैरह का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो कर लिया है। तो अब आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी वैसे ही करना, ताकि आपको भी उसी हिसाब से पैसे मिलें। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने एक अज़ाफ़ी बोनस देने का ऐलान किया है, यानी कि वो कम रकम भी नहीं, वो 8-8 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है, तो उसकी वजह से जब उस तरफ बजट जाएगा तो दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। उसमें सबसे पहले जो चीज़ डिस्टर्ब हुई है वो है जी EOBI सेहत कार्ड और EOBI सहूलत कार्ड, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी किया गया है। ठीक है, अब जो 1 मार्च को आपको EOBI सेहत कार्ड और EOBI सहूलत कार्ड मिलना था, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। वो अब आपको 1 मार्च की बजाय 15 मार्च को मिलेंगे।
जी हाँ नाजरीन, ये थोड़े से दिन हैं, हमारी हुकूमत पाकिस्तान अगले महीने पे भी लेकर जा सकती थी, लेकिन उससे बाद फिर आपने एहतजाज शुरू कर देने थे, आपने एतराज़ करने थे, शिकायतें करनी थी। तो इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ही हर चीज़ मद्देनज़र रखते हुए उनको 15 दिन जो है ना वो बढ़ा दिया है, यानी कि वो 1 मार्च की बजाय आपको अब 15 मार्च को मिलेंगे। वो मिलेंगे अब ऐसे ही जैसे पहले मिलने थे, यानी कि आपके घर की दहलीज तक आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन का टाइम भी पहले 10 तारीख तक था, 10 फरवरी तक, अब वो भी बढ़ाकर 20 फरवरी तक कर दिया गया है। जी नाजरीन, 20 फरवरी से पहले पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है ईओबीआई सफर कार्ड और ईओबीआई सेहत कार्ड की, तो वो आपको 15 मार्च को आपके घर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ, तो पिछली वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर बार अगर मैं यही चीजें बताता रहूं तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि अपनी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी ईओबीआई की वेबसाइट या ईओबीआई मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब बात कर लेते हैं पिछले 6 माह के बकायाजात के हवाले से। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में भी कहा था कि हो सकता है कि इस पे भी इफेक्ट पड़े, तो वो पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। क्या इफेक्ट पड़ा है कि पहले हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि आपके जो भी बकायाजात रहते होंगे पिछले 6 माह के, वो आपको 1 मार्च 2026 को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी अब 3 किस्तों में डिवाइड कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, अब आपको सारे के सारे बकायाजात वो 1 मार्च को नहीं मिलेंगे, कुछ 1 मार्च को मिलेंगे, कुछ 1 अप्रैल को मिलेंगे, फिर कुछ 1 मई को मिलेंगे। यानी कि 3 महीनों में आपके जितने भी बकायाजात हुए वो डिवाइड करके दिए जाएंगे। चाहे आपके 20,000 बकायाजात हैं तो उसको तीन तीन किस्तों में डिवाइड कर दिया जाएगा, चाहे आपके 40,000 बकायाजात हैं उनको 3 किस्तों में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी बकायाजात होंगे वो आपको 3 किस्तों में डिवाइड करके दिए जाएंगे। वही जो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके हिसाब से, यानी कि फिर वही नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया गया, यानी कि अब बोनस देने का ऐलान किया है। इसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन हतमी फैसला हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन के जरिए वो हमें मिल चुका है। अच्छा जी, और दूसरी बात मैं एक ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ उन लोगों को, मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि ये सिर्फ बकायाजात उन लोगों को मिलेंगे जो बकायाजात के अहल होंगे। ठीक है, ना अहल अफराद को नहीं मिलेंगे। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया हुआ है कि आपने कैसे चेक करना है, क्या आप बकायाजात के लिए अहल हैं, क्या आप अहल हैं या नहीं हैं। जो भी है वो आपको अपने ईओबीआई की साइट पर जाकर या ईओबीआई की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आपको पता चल जाएगा। वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको दोबारा चेक करना है तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी ईओबीआई बुजुर्ग पेंशन हजरात की पेंशन में क्या चेंजिंग नजर आ रही है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर देता हूं कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो आपको बोनस देना था उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, बाद में एंड पे पेंशन की बात कर लेंगे। अच्छा जी, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले नोटिफिकेशन में ये बताया था कि आपको 8-8 हज़ार रुपए दिए जाएंगे रमजान से पहले पहले। ठीक है, सिर्फ यही बताया गया था, उसकी कोई भी हदायत जारी नहीं की गई थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन में सारी हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। अब बात गौर से सुनिए आपने, ताकि आपको जो आपके पिछले 6 माह के बकायाजात नहीं, सॉरी पिछले 6 माह के बकायाजात नहीं, आपको जो आपको बोनस मिलना है रमजान का वो आपको मिल सके और रमजान से पहले ही मिल सके। अगर आप देर करेंगे तो हो सकता है कि वो रमजान में ट्रांसफर हो जाए, रमजान के पहले 10 दिन या पहले 15 दिन में आपको मिले। तो आपने देर नहीं करनी, आपने रमजान से पहले पहले ही लेना है। वो कब आपको मिलेगा, अगर आप हदायत पर अमल करेंगे जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने हमें जारी की है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि आपकी ईओबीआई की मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां पे आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वहां पे लॉगिन कर लेना है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो आपने ईओबीआई की साइट जो कि क्रोम पर होती है वहां पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, वहां पे जाकर आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करनी है। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है वो मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने वो स्क्रॉल करना है, नीचे शो हो जाएगा रमजान पैकेज या रमजान बोनस के हवाले से एक हेडिंग शो हो जाएगी। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे मेन चीज जो आपने अपनी देनी है वो आपने अपनी आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन है, यानी कि अपनी सीएनआईसी नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशू सीएनआईसी की, वो हर चीज आपने देनी है। उसके बाद आप कब से पेंशन ले रहे हैं, यानी कि आप रिटायर किस साल हुए थे वो साल आपने देना है। कब से आप पेंशन ले रहे थे, ज़ाहिर सी बात है रिटायरमेंट के बाद साथ ही आपको पेंशन मिलती रहती है। उसके बाद आप जब रिटायर हुए थे तब आपको कितनी पेमेंट दी गई थी हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वो आपने दर्ज करनी है। ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर होगी वो आपने सारी दर्ज करनी है। उसके बाद आप जो है ना, आप क्या आपका आपकी जगह पर आपका बेटा काम कर रहा है या नहीं कर रहा,
यानी कि ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन वो आपको पता होगी वो आपने वहां पे दर्ज करनी है। ठीक है, दर्ज करने के बाद आपने उसको जो है ना सबमिट कर देना है। तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया तो समझ लें कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसकी मैं आखिरी तारीख बताने लगा हूं कि आखिरी तारीख हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कौन सी जारी की गई है EOBI बुजुर्ग पेंशन हज़रात के लिए ये जो बोनस देना है इसकी। तो आखिरी तारीख है जी 13 तारीख। जी हाँ नाजरीन, आज 7 तारीख है तो 13 तारीख से पहले पहले आपने अपना जो काम है ना ये करना है। जी हाँ नाजरीन, 13 तारीख से पहले पहले आपने अपना ये काम करना है। 13 तारीख से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर 13 तारीख से बाद करेंगे तो आपको वो बोनस जो है ना वो लेट मिलेगा, देर से मिलेगा। तो 13 तारीख को जब आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 13 तारीख से कुछ दिन बाद ही यानी कि 15 तारीख को आपका प्रोसेस जो है ना वो पेमेंटें देने का, बोनस देने का वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बाद में कुछ दिन रहते होंगे रोज़ों में, 1-2 दिन रहते होंगे, तो रोज़ों से पहले पहले, रमज़ान से पहले पहले जो है ना हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पैसे देने हैं। तो यहाँ तक आपकी हर चीज़ इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। मैंने डिटेल के साथ बता दिया कि अब आपने क्या करना है। अगर आप इसके बाद भी अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसमें फिर आपका कसूर होगा। ठीक है, अब एंड पे बात कर लेते हैं जी पेंशन के हवाले से। तो पेंशन का वही हिसाब हुआ, लेकिन कमी देखने को मिल रही है, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली। क्योंकि अगर ज़्यादा कमी देखने को मिलती तो आप लोगों ने फिर से एतराज़ करना था। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि आपकी पेंशन जो है ना 19,000 रुपये कर दी गई थी। लेकिन अब जो कम करके 18,500 पेंशन कर दी गई है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपकी पेंशन में कोई बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली। हमें खुफिया ज़रिए से जो मालूमात मिल रही थी, हमें ये लग रहा था कि 2500 से 2,000 रुपये कमी हो सकती है पेंशन में। लेकिन सिर्फ 500 रुपये कमी हुई है कि 18,500 रुपये आपको आपकी पेंशन मिलेगी 1 मार्च 2026 को। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी वाली न्यूज़ है, जो कि आपकी पेंशन में भी ज़्यादा कमी नहीं की गई, आपको बोनस भी दिया जा रहा है। लेकिन ये है कि 6 माह के बकाया जात को डिवाइड कर दिया गया है और सफ़र कार्ड और सहूलत कार्ड को आगे मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।